यूपी का लोकल बॉडी इलेक्शन कई मायनों में खास था, चूंकि लोकल बॉडी इलेक्शन में बहुत चीजें पहली बार हुई हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ में पहली बार महिला मेयर बनने जा रही हैं। 2 दशक के बाद पहली बार बीएसपी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो वो पार्टी बीएसपी ही है। सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं और उसके बाद गाजियाबाद चलेंगे। फिलहाल लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, चूंकि आप लखनऊ में यूपी बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, क्या यूपी बीजेपी दफ्तर में ये गाना बज रहा है या नहीं कि दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, जश्न की तैयारी क्या है? देखिए, फिलहाल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो धीरे धीरे यहां पर आना शुरू हो रहे हैं। अभी रीता बहुगुणा जोशी यहां पर आई हुई हैं। उसके अलावा जो संगठन के जो लोग हैं वो आके ऊपर संगठन मंत्री बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनसे मिलने का काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के रिजल्ट अभी आए नहीं है। जैसे कि अभी पहला जो रिजल्ट आया है मेयर का, अयोध्या की जो प्रतिष्ठा की सीट थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल कर ली है। यहाँ पे भी बीजेपी आगे चल रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही घोषणा होगी उसके बाद जो मेयर के प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, निश्चित रूप से यहाँ पर आने की भाजपा के कार्यालय आने का काम करेंगी वो। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आने की जानकारी थी राशिद, लेकिन उसको मुझे लगता है कि आगे टाल दिया गया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन संगठन के लोग, प्रदेश अध्यक्ष, सारे के सारे लोग यहाँ पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। एक एक सीट का एनालिसिस हम ये कह सकते हैं कि शुरू हो गया कि आखिर कहाँ पे क्या कमी रही है, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि अब बहुत हद तक ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि आखिर शहर में किसकी सरकार बनने जा रही है। शहर में किसकी सरकार बनने जा रही है और हर कोई ये जानना चाहता है कि सिटी का सुल्तान आखिरकार है कौन। गाजियाबाद भी एक ऐसी ही सिटी है और यहाँ के सुल्तान, चूंकि यहाँ पर भी महिला मेयर ही बनेंगी, और इसीलिए हम सीधे जतिन गोस्वामी का रुख कर लेते हैं। आशा शर्मा लगातार आगे चल रही हैं। जतिन बीजेपी की कैंडिडेट है, मुझे ये बताइए कि अभी बीजेपी की ये बढ़त कितनी बनी हुई है और अभी जो शुरुआती तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब जो दोपहर तक के अभी तक के ट्रेंड्स हैं गाजियाबाद को लेकर के, क्या कहते हैं? देखिए राशिद, गाजियाबाद में 25 में से 14 राउंड हो चुके हैं, जिसमें आशा शर्मा जो बीजेपी से हैं वो 88,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पे बीएसपी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, और ऐसा लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी को गाजियाबाद की जनता ने नकार दिया है। हालांकि अगर गाजियाबाद में नगर पालिकाओं की बात करें तो 4 नगर पालिकाएं हैं, जिनमें चारों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए लगातार गाजियाबाद से तो अच्छी खबर आ रही है, और 88,000 वोट का क्योंकि डिफरेंस हो चुका है और 25 में से 14 राउंड हो चुके हैं, तो एक बड़ा डिफरेंस है। और अगर इसे ये कहा जाए कि लगभग जीत के करीब पहुंच चुकी हैं आशा शर्मा बीजेपी से, तो शायद ये गलत नहीं होगा। हालांकि बीजेपी ने जो विकास के मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ा था, यहां पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जीएसटी और नोटबंदी, वो भी लोगों के जहनो दिमाग में थे, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी को तमाम चीजों का फायदा गाजियाबाद का है। जी ठीक है जतिन, आप भी रहिए। अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर के आरएसएस तक हर किसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का सुपड़ा इस तरह से नगर निगम में साफ हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और सवाल इसलिए खड़े करता है क्योंकि पिछली सरकार राज्य में समाजवादी पार्टी की ही थी और समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल्स भी बांटे हुए थे बीएसपी और बीजेपी और कांग्रेस के साथ में, और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं।